हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। सो कैसे आप सब लोग? तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड से पता चल ही चुका होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 12:45। तो सोचा कि चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ साथ साथ में। और आज का मौसम भी ठीक ठीक सही है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है क्योंकि सुबह तक बारिश हो रही थी, उसके बाद थोड़ा ठीक है। तो आज मैंने पहना है डाठू। तो ये मैंने इसलिए पहना क्योंकि ना कल जब मैं घास काटने आई थी तो बहुत ही ज़्यादा धूप लग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो जो धूप थी वो सारी मेरे गले में पड़ रही थी। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं पहन के ही चलती हूँ क्योंकि बीच बीच में 5-10 मिनट के लिए ना बहुत ही गंदी वाली धूप पड़ रही है, तो जो अच्छी भी नहीं लग रही उनको। तो सोचा कि चलो मैं आज मतलब डाठू मतलब पहन के जाती हूँ, वरना आजकल आजकल मतलब गर्मी भी है तो फिर इतना इतना मन नहीं करता इसको पहनने का डाठू, इसलिए मैंने आज पहन लिया। और सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ बहुत बड़ी वाली खुशखबरी। तो वैसे तो आप लोगों को पता मतलब लग ही चुका होगा कि मतलब क्या खुशखबरी है। तो मैं बन चुकी हूँ मासी। तो ये जो खुशखबरी है ये मुझे कल शाम को मिल गई थी 8-1 बजे। तो शायद से वो हो गई थी मतलब 7 बजे के आसपास। तो मेरे भाई ने मुझे कॉल कर दी थी। तो वैसे तो मुझे रामपुर से बहुत सारी कॉल्स आई थी, पर मैं उस टाइम चपातियाँ बना रही थी तो मेरा फ़ोन साइलेंट में था। तो मैंने बाद में देखा, मुझे लगा कि सारी कॉल्स क्यों आई है। पहले तो मेरे को डर भी लगा, मुझे लगा नहीं नहीं कुछ तो शायद खुशखबरी होगी, इसलिए मुझे इतनी सारी कॉल्स की हुई है। ये फाइनली मैं बन चुकी हूँ मासी। तो मतलब खुशी की बात भी है और दुःख की बात भी है। दुःख की बात ये है कि जैसा हमने सोचा था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो मतलब ऑपरेशन ही करना पड़ा। तो वैसे तो मतलब वैसे ऑपरेशन नहीं होना था, मतलब कि नॉर्मली होनी थी। तो थोड़ा जो मतलब बेबी था ना, उसने पेट में ही पॉटी कर ली थी, इस वजह से फिर मतलब माँ के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए उनको जल्दबाजी में ऑपरेशन करना पड़ा। और नहीं तो मतलब 2 घंटे के बाद नॉर्मल होने वाली थी। तो चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है अब है ना, क्या कर सकते हैं, हो गया जो हो गया। तो हुई है, बेबी गर्ल हुई है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं तो यही चाहती थी कि बेबी गर्ल हो। पर चलो जैसा भी जो भी है, हम खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है हमारे लिए। तो मैं मासी बन चुकी हूँ गाइज़। और मेरा बहुत ही मन कर रहा है कि मैं जाऊँ रामपुर, उसको देखूँ और उसको उठाऊँ गोदी में। तो मेरा बहुत मन कर रहा है क्योंकि वहाँ सभी लोग हैं, मम्मी है, सिस्टर है और मतलब भाई भी है। तो मतलब सिर्फ मैं और पापा घर पे हैं। तो मैंने उनसे मैंने फ़ोटो मंगवाई थी। तो मैंने फ़ोटो में देखी, मेरी तरह देखने को लगती है थोड़ी थोड़ी सी। तो मैं जीजू को बोल रही थी, अम्मा जीजू ये तो मेरी तरह देखने को है, मतलब लग रही है हल्की हल्की सी मेरी तरह। नाक उसकी मेरी तरह छोटी सी और ऐसी मोटू मोटू सी नाक। तो इतना ही, बाकी चलो करते हैं काम शुरू। मिलते हैं थोड़ी देर से आपसे। बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, पसीने पसीने हो गए और यहाँ मेरा बोझा तैयार हो गया और आज थोड़े मोटे मोटे हो गए पुलटे। अब सोच रही हूँ मैं कैसे चलूँ यहाँ से ऊपर। अपने से ज़्यादा भारी तो मेरे जूते ही है क्योंकि पापा के है ना ये, तो पापा तो भारी भारी पहनते हैं तभी। और धूप भी बहुत लग रही है, अब मैं यहाँ से ऊपर जाने की आलस लग रही है मेरे को। थोड़ी देर बैठती हूँ, उसके बाद चलती हूँ। ग्लव्स भी गिल्ला हो गया घास काट काट के। जी यहाँ देखो, गिल्ला हो गया बहुत ज़्यादा। आजकल ना मेरे को फिर से पता नहीं, आजकल ना पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। आपको पता है कल क्या हुआ? कल मैं मतलब सब्जी बना ली है, ठीक है। तो फिर मतलब बारी थी रोटियां बनाने की। तो मैं रोटियां बनाने के लिए चकला बेलन में सब कुछ निकाल दिया। और मेरे को बाद में याद है आटा तो मैंने गूंदा ही नहीं है। और पहली बार हुआ कल मेरे साथ ऐसा। पता है मेरे को अपने ऊपर मेरे को हंसी भी आ रही थी क्योंकि मैं उस टाइम किचन में अकेले थी। हंस भी रही हूँ मैं खुद पे, यार क्या हो गया मेरे साथ आज। मतलब मैं रोटी बनाने की तैयारी में आ गई हूँ और मैंने आटा नहीं गूंदा है। मतलब जबकि मैं आटा पता है कब गूंदती हूँ, जैसे मैं सब्जी काट लेती हूँ उसके बाद मैं आटा गूंदती हूँ, फिर जाके मैं सब्जी बनाती हूँ। हमेशा का मेरा ना यही रूटीन है। और पता नहीं कल मैं कैसे भूल गई आटा गूंदना। यार मैं मतलब मैं इतनी हंस रही थी ना खुद में कि यार मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। और एक दिन मैंने क्या कर दिया, हल्दी की जगह मैंने सब्जी में ना वो डाल दी, होती है ना लाल मिर्च पाउडर, वो डाल दिया। और वो भी पता है कब पता चल रहा है खाते पापा बोलते हैं आज इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च है, क्यों है, और ये बहुत ज़्यादा रेड दिख रही सब्जी। तब जाके मेरे को याद आया कि ऐसा सीन हुआ था मेरे साथ। पता नहीं आजकल मेरा दिमाग ना काम ही नहीं कर रहा है। तो ये आज का सुहाना सा मौसम, ऐसा ऐसा मौसम मुझे देखने को ना काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ से वहाँ तक काट दिया। और एक घास होता है ना यहाँ पे, बड़ा ही मतलब गंदी स्मेल देता है, वो पता है कौन सा होता है? उसको ना हमारे यहाँ पे सांप का घास बोलते हैं। दिखाते रुक जाओ, सांप वाला घास ये होता है। ये देखो, ये सांप का घास है, मैं दिखाती हूँ। ये देखो ऐसा सांप की तरह ना देखने को, ऐसा कुछ। इससे ना बहुत ही गंदी स्मेल आती है, अच्छी बहुत ही गंदी वाली। और यहाँ नीचे ना वो चूजे भी थे, मेरे को देखना था। अभी मैं जाऊँ नीचे? चलो मैं जाती हूँ, ठीक है। देखती हूँ वो जो अंडे थे वो क्या चूजे बन गए होंगे कि नहीं।
देखते नीचे जाके। और अभी मासी से भी बात करी थी, बोल रहे कि हमारे को बाहर निकाला है, अभी सफाई हो रही होगी अंदर। बोलते कि नर्स से बहुत ही गंदी है, बहुत मतलब इतना एक्स्ट्रा बनती है, चिल्लाते रहती है बहुत ज़्यादा। ये सच में होता है हॉस्पिटलों में, पता नहीं क्यों। मतलब क्या बोलते हैं, डॉक्टर से ज़्यादा तो ना ये नर्स से बनती है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा। इतना बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, बोलते कि तुम लोग ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या। ये मेरा ग्लव्स यहाँ पे क्या करता है, मेरे को मम्मी ने बहुत डांटती है कि तू हर कहीं ग्लव्स फेंक के रखती है। देखते हैं यहाँ पे चूजे बने हैं कि क्या सीन है। यार देखो कितना झाड़ियाँ, इस साइड को तो मैं आती ही नहीं हूँ, तभी तो डर लगता है अकेले। मम्मी चिड़िया बैठी थी, उसकी माँ। यार ये अभी तक क्यों नहीं बन रहे हैं? देखो चूजे नहीं बने अभी तक, ये ऐसा क्यों? यार मेरी वजह से इसकी माँ भी डर गई। आजा आजा, चुक चुक चुक, ची 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 ची। बेचारी इसकी माँ भी। 3 है अभी, मुझे लगा इस टाइम के लिए तो ये ना चूजे बनने चाहिए थे, बने नहीं अभी तक। कोई बात नहीं, मैं फिर और बार आऊँगी। और पता है हमारे यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि जैसे अभी अंडे देखे ना या फिर चूजे देखे, तो इनका जिक्र ना मतलब कि आग के सामने नहीं करना चाहिए। चूल्हा जो आग होता है ना, उनके सामने नहीं करना चाहिए। और वो ऐसा कुछ है कि वो पता नहीं सांप को जाके बोलते हैं, सांप इनको खा लेते हैं, ऐसा कुछ है। मेरे को अब अच्छे से याद नहीं आ रही है कहानी, ऐसी कुछ है। पर इतना बोलते हैं कि मतलब चूल्हे के सामने बात नहीं करनी चाहिए कि हमने वहाँ चूजे देखे थे या हमने वहाँ पे अंडे देखे थे, ऐसा कुछ है। उफ, पता नहीं क्या सोच के मैं इतना नीचे आ गई। यार ये मक्खियाँ। अब चलती हूँ। अब मेरी गाय बेचारी कब से टों कर रही है, इसको आने से पहले मैंने 2 फुलटे डाले थे, इसने खा भी लिए होंगे। अब जाती हूँ फटाफट से घास डालती हूँ इसके लिए। अब घर में जाके मिलती हूँ आप लोगों से। तो मैं आई हूँ अभी यहाँ पे खेत में। तो अभी मुझे करनी है दाल की गुड़ाई निंदाई जो भी बोलते हैं। तो ये वाले खेत तो मम्मी ने किए हुए हैं, मुझे वो परे वाला खेत करना है। तो जब मम्मी रामपुर गए थे, मम्मी को जाके हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया है। तो मैंने स्टार्टिंग जब मम्मी बोल रहे थे इसके बारे में कि है बचा हुआ एक खेत, और तब मैं ठीक बोली थी मम्मी को, मम्मी कोई बात नहीं आप चले जाओ, मैं कर लूँगी। और जब से मैं रामपुर से आई हूँ तब से मैं इस खेत में नहीं आई हूँ। रास्ता तब से ना मैं इस खेत में ही नहीं आई हूँ। और मुझे लगा नहीं, मैं ना बहुत लेट हो गई हूँ, क्योंकि फिर ना ये बड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर इनके बीच ना घास निकालना दिक्कत हो जाएगा। और अभी भी मुझे बहुत आराम से करने पड़ेंगे, नहीं तो ये जो इसकी जो बेल लगी है ना, ये सारी टूट जाएगी। इसीलिए मैं इसको बहुत आराम से करूँगी। इसकी सारी निंदाई करनी पड़ेगी मुझे। तो पूरा तो नहीं हो पाएगा, अभी आधा तक करूँगी, आधा भी करूँगी, आधा शाम तक कर लूँगी। बहुत ज़्यादा संभल के करनी पड़ती है, नहीं तो ये ना बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, टूट जाते हैं ये, इसीलिए। तो चलो करते काम शुरू। वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि सॉफ्ट है ना घास, तो मैं हाथ से कर दूँगी। फिर भी चलो अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये लेके आई हूँ। और मौसम काफ़ी अच्छा है देखो। और हाँ, मैं अकेली हूँ अभी घर पे, नाना जी गए हैं भेड़िया लेके, और साथ में पापा गए हैं मझगाँव वाले बगीचे, जी वहाँ पे स्प्रे करने की रह गई थी क्योंकि इस मौसम की वजह से स्प्रे नहीं हो पा रही थी। तो आज मौसम ठीक है, पापा ने बोला कि मैं चले जाता हूँ, तो पापा चले गए थे। बाकी इनमें सब में किया है मम्मी ने, पर जब अभी पीछे बारिश हुई थी ना, उस वजह से देखो फिर से घास आ रहा है। शायद से ये फिर से करनी पड़ेगी, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी मम्मी से पूछूँगी। मेरे को इसको देख के आलस लग रही है, क्योंकि ऐसे कामों में ना मुझसे अकेले नहीं होता है। बाकी काम तो मैं कर लूँगी अकेले, पर जो ये ऐसा वाला काम होता है ना, ऐसे मेरे को ना कोई और साथ में चाहिए होता है, तब लगता है थोड़ा कि चल, पर क्या करे, करनी तो पड़ेगी। तो वहाँ तक गई है, तो करते अब अपना काम शुरू। फिर मिलते हैं थोड़ी देर से।
इतना कर दिया, यहाँ से वहाँ तक हो चुका है मेरा काम। वहाँ से उधर का रह गया थोड़ा सा, वो मैं करूँगी ऑफ जब मेरे को लगे कि मुझे करना चाहिए, या मैं शाम को करूँगी या कल सुबह ही करूँगी, देखती हूँ मैं कब करूँगी। तो बाकी मैंने यहाँ से कर दिया है। और ये आप लोगों को दिख रही होगी आधे से ज़्यादा जो ये है ना दालों के पौधे, ये सारे सो रहे हैं। तो क्या करें अब, मेरे से तो ऐसा ही काम होना था। मम्मी होते तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती, क्योंकि मतलब जब मम्मी करते ना ये वाला काम तो ये दालें बिल्कुल खड़ी का खड़ी रहती, जैसा पौधा अभी तक वहाँ पे दिख रहा है ना, मतलब वैसे ही दिखेगा। पर पता नहीं क्यों मेरे से ये सारे सो गए। तो मैंने इनके आसपास जो मतलब घास है ना वो निकाला, पर कोई बात नहीं, मैंने कोशिश तो करी। कोशिश करूँगी तो ऐसे तो हो गई। ये भी सो गया, थोड़ा खड़ा हो जा प्लीज़, वरना मुझे माते मार देगी मेरी। पर मेरी गलती नहीं इसमें, और ना ही मैं इसके बीच चली। मैं इतने मतलब पैरों को संभाल के चल रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा मतलब नाजुक होता है, नाजुक पौधा, इसलिए। तो मैं चलती हूँ घर। मेरी जैरी भौंक रही है ऊपर, पता नहीं क्यों भौंक रही है। इसको भी छोड़ती हूँ, बाहर बांधती हूँ, थोड़ा घुमाती हूँ। और यहाँ देखो मेरे हाथ कितने गंदे हो गए, और ग्लव्स भी इतना गंदा हो गया। ऊपर से मेरे जो बाल है ना वो खुल गए। सबसे बड़ी बात तो ये थी, मेरे को बांधने के लिए कुछ मिला नहीं। शॉर्ट चलती हूँ यहाँ से ऊपर। साथ में बजाए थे गाने जोर जोर से, साथ में काम कर रही थी, नहीं तो ऐसा मेरा मन लगता नहीं है। और यहाँ पे बीजी है मम्मी ने फ्रांसबीन, इसकी भी करनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी सी। और ये पेड़ है हमारा काले, मतलब जो होता है ना काला अंगूर बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दाख भी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो उसका पेड़ है ये। अभी लगे 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 है नहीं, छोटे छोटे लगे अभी। यहाँ देखो, यहाँ दिखाती हूँ, यहाँ देखो, दिख भी रही कि नहीं, मेरा हाथ ही दिखा है। रुक जाओ फिर दिखा दी अच्छे से। यहाँ देखो, ये देखो, ये लगे काले दाग। और गाय को छोड़ूंगी थोड़ी देर बाहर। अंदर ना बहुत ज़्यादा गिल्ला कर रही है यार वो, बहुत ही ज़्यादा। मतलब जितनी बार मैं उसके नीचे बिछाती हूँ ना वो घास, थोड़ी देर से जाऊँगी वो सारा गिल्ला होता है, इसलिए मैं थोड़ा बाहर छोड़ूंगी उसको। यहाँ से चुगती रहेगी। यहाँ पे क्या पीछा होगा, यहाँ पे बनाए हैं बेड जैसे, तो मेरे ख्याल से दिख तो मुझे मटर जैसे रहे हैं, थोड़े थोड़े मटर ही बीजे होंगे यहाँ पे। तो चलो देखो मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं ना छाया में, यहाँ से कैसा निकल गया, यहाँ से गुत गया, मेरी जो पोनी थी वो ढीली हो गई है। तो ऐसे हाथों के साथ मैं कर नहीं पाई ठीक। चलो चलते हैं घर, अब घर घर घर। तो ये हमारी हाइट की स्नेल है, ऐसी होती है हमारे यहाँ पे फील, जो कि बहुत ही गंदी होती है, बहुत गंदी, सांप की तरह। देखो अभी इसको लग गया पता कि कोई इसको देख रहा है, इसने अपने सींग अंदर डाल दिए। यहाँ देखो, यहाँ होते इसके सींग आगे, तो अपने सींग छुपा रही है। मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़े इनसे, बहुत ज़्यादा, बहुत गंदी होती है।